दोस्तों, अचानक बिना किसी चेतावनी के चीन भारत में घुस आया और लूट ली भारत की सबसे बड़ी विरासत। सबसे पहले भारत की जमीन गलत तरीके से अपनी कर ली और अब वहां की विरासत से अपना भंडार भर रहा है। तो फिर क्या फर्क रह गया अंग्रेजों और चीन में? उन्होंने भी भारत को गलत तरीके से हथिया लिया था और भारत का सारा खजाना लूट कर ले गए थे और चीन भी ऐसा ही कर रहा है। तो फिर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? कब से चला आ रहा है ये पूरा खेल? हम कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, अक्साई चीन को कौन भुला सकता है? कैसे चीन ने भारत में अचानक बिना चेतावनी के भारत के हिस्से पर कब्जा कर लिया और आज तक उसे अपना बनाकर बैठा है। सन 1950 के दशक से ही अक्साई चीन भारत और चीन के बीच का डिस्प्यूटेड बॉर्डर रहा है। इस जगह का क्लाइमेट और इसकी ज्योग्राफी रहने लायक नहीं थी। यहाँ ना कोई पेड़ पौधे या कोई भी फसल उगाई जा सकती थी और ना ही यहाँ पर कोई रहता था। भारत में ज्यादातर लोग पहले खेती ही किया करते थे और जहाँ खेती नहीं हो सकती थी वहाँ लोग भी नहीं रहते थे। इस तरह अक्साई चीन में भी कोई नहीं रहता था। अक्साई चीन दरअसल सॉल्ट फ्लैट है जो सी लेवल से 5000 मीटर के बॉर्डर पर स्थित है। एक बहुत बड़ा डेजर्ट लाइव एरिया है। ये बहुत ठंडा और शुष्क जगह है जो 34,244 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। जम्मू कश्मीर का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। भारत इसे शुरू से अपने आप में शामिल करता है। एक आइसोलेटेड प्लेस होने की वजह से ये एरिया लंबे समय तक अनअटेंडेंट रहा या कोई देखभाल, कोई सुधार कार्य कुछ भी नहीं किया गया था। पूरी तरह से नेग्लेक्टेड। अचानक चीन ने बिना कोई खबर किए, बिना किसी चेतावनी के सन 1957 में यहाँ मिलिट्री रोड बना दिया जो तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता था। भारत के अनुसार यह हिस्सा जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन का था। भारत के इसी ऑब्जेक्शन के चलते 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ। इस वार के एंड में भी चीन ने अक्साई चीन पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी पर अक्साई चीन पर चीन ने अपना कब्जा बनाए रखा। आज तक भी इस इलाके को लेकर चीन और भारत का विवाद चलता आ रहा है। भारत का कहना है कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का 15% हिस्सा है और पूरा जम्मू कश्मीर पीओके और अक्साई चीन को मिलाकर पूरा कश्मीर भारत की टेरिटरी में आता है। चीन ने इलीगली अक्साई चीन को ऑप्टिमाइज किया है, जबकि चीन का कहना है कि अक्साई चीन शिनजियांग ऑटोनमस रीजन के हुतांग काउंटी का हिस्सा है और चीन की टेरिटरी में आता है। इसे चीन ने कारगिल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया हुआ है। ये तिब्बती पत्थरों का साउथ वेस्ट वर्ड एक्सटेंशन है। साथ ही चाइना का भी ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 वर्ग किलोमीटर भी चीन का हिस्सा है। चाइनीज लैंग्वेज में चीन इसे जैगनोंग कहता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भारत के कंट्रोल में है। दोस्तों, चीन ने कैसे इलीगली भारत की जमीन को अपना बना लिया था और कैसे आज तक इस पर कब्जा किए बैठा है। दोस्तों, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। अब आपको बताते हैं कि चीन कैसे भारत के इस हिस्से पर लूट मचा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि चीन ने इसे अपने ही देश के डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया है, तो यहाँ से निकलने वाला जो रिसोर्सेज है उस पर भी चीन अपना ही अधिकार जताता है। दोस्तों, नीदरलैंड की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड डिफेंस अकादमी के राइजिंग दैट सन हिमालय नाम की एक ताजा शोध की माने तो चीन ने अक्साई चीन में उत्खनन की तैयारियां तेज कर दी हैं। दोस्तों, चीन को अक्साई चीन में जिंक की बहुत ज्यादा मात्रा मिली है और खबरों की माने तो दुनिया के सबसे बड़े जिंक भंडारों में से एक में शामिल हो चुका है। ये चीन का पश्चिमी सेक्टर है। चीन यहाँ से कितनी मात्रा में जिंक का उत्खनन कर रहा है कि अक्साई चीन एशिया का सबसे बड़ा जिंक भंडार बन चुका है। दोस्तों, चीन यहाँ घुसकर ये काम कर रहा है और लूट रहा है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जिंक भंडार बन चुका है चीन। यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। अब चीन की तरफ से जिंक की सप्लाई दोगुनी होने वाली है, जिसके बाद चीन बहुत बड़ा उत्पादक बन जाएगा जिंक का। चीन के 27 इलाकों में जिंक और लेड पाया गया था। फिलहाल लैटिन अमेरिका चीन का सबसे बड़ा खरीदार है। सन 2020 में चीन का लेड और जिंक का 31% से भी ज्यादा उत्पादन बढ़ गया था।
और 2021 में 17% उत्पादन में इजाफा हुआ था। तो दोस्तों, इस रिन्यूएबल एनर्जी की होड़ में भागती दुनिया में जिंक की डिमांड काफी तेज है। सोलर पैनल्स को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए जिंक की जरूरत होती है और स्मॉल और लाइट वेट बैटरीज बनाने के लिए भी जिंक की जरूरत होती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट में भी जिंक की जरूरत पड़ती है। उधर लेड भी बड़े आकार की कार बैटरीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चाइना दुनिया में लेड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और अक्साई चीन को हथियाकर चाइना उस इलाके को पूरी तरह से खोद रहा है और अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ जिंक और लेड जैसे मूल्यवान मेटल्स को हड़प रहा है। चीन के पूरे क्षेत्र में लोचे काउंटी में भी चीन को चांदी और सोने के भंडार मिले हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमेन लाइन से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, चीन ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए भी भारत के साथ खूब चाल चलता है। लगभग 60 अरब डॉलर की कीमत तक का सोना चीन को मिला है। इसे चीन भर भर कर निकाल कर ले जा रहा है। दोस्तों, चीन ने उत्खनन का काम 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद तेज कर दिया है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन का अपने पड़ोसी देशों से डिस्प्यूट चलता ही रहता है। ऐसे ही भूटान से भी चाइना का डोकलाम क्षेत्र को लेकर विवाद है। चीन और भूटान दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। भूटान के कड़े विरोध के बावजूद चीन ने यह सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था। भूटान सैन्य तरीके से चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन भारत और भूटान के बीच हुई एक संधि के अनुसार भारत भूटान का रक्षा मामलों में समर्थन और मार्गदर्शन करेगा। इसलिए भारत के 300 सैनिकों ने 2 बुलडोजरों के साथ जाकर चीन के सड़क निर्माण को बंद करवा दिया। तभी वे चीन भारतीय सीमा से लगे उत्खनन क्षेत्रों को जल्द से जल्द खाली करने में लगा हुआ है, क्योंकि चीन को अंदाजा हो चुका है कि भारत ने उसके ऊपर अटैक किया तो जीत चाहे किसी की भी हो, मगर चीन को भारी नुकसान होगा। दोस्तों, ये तो पक्का है कि चीन के इन भंडारों पर सेना की तैनाती भी की हुई है। चीन ने यह दावा भी किया है कि भारतीय सीमा से 15 किलोमीटर तक की दूरी पर सोने की खदानों का विकास करना चीन के डोमिनेंट वेपन की तरह काम कर रहा है। चीन ने लद्दाख के बाद से भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का डेटा देना ही बंद कर दिया, जिसकी जानकारी भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से भारत के क्षेत्रों में बाढ़ आती है। लेकिन अब चीन ने दोबारा ये डेटा भारत को देना शुरू कर दिया। ये नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वरदान जैसी है और साथ ही बांग्लादेश को भी बहुत फायदा मिलता है। चीन ये सब भली भांति जानता है, लेकिन फिर भी उद्गम पत्र नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है और इसका भारत पूरी तरह से विरोध कर रहा है। दोस्तों, चीन अपनी चालाकियों से बाज कहां आने वाला है। दोस्तों, चीन जिस तरह से अपनी टेरिटरी का विकास किए जा रहा है और पूरी दुनिया को ये मालूम है, लेकिन अब चीन ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। चीन ने किस तरह भारत में लूटपाट मचा रखी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या चीन इन हरकतों से बाज आएगा? हमें तो लगता है चीन लातों का भूत है, बातों से बाज नहीं आएगा। अब इस पर भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, ये एक बड़ा मसला है। हमें आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे चीन भारत में घुसकर लूट मचा रहा है। और दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।